एमपी बोर्ड के 9th क्लास का मैथ का पेपर है। इस पेपर के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका जो फरवरी या मार्च में 2024 में पेपर होगा, इस पेपर से आपके 40% क्वेश्चन आने की संभावना है। हर क्वेश्चन के पुराने क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन रिपीट होते हैं और इन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस से आपको पता चलता है कि आपके एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे। इस क्वेश्चन में पेपर में देखिएगा कि आपके 6 नंबर के सही विकल्प आए हुए थे और जो 6 नंबर के सही विकल्प थे, पहला था कि प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वास्तविक होती है। सेकंड लिखा हुआ था कि आपको घात बताना है, तो सबसे बड़ी घात क्या दिख रही है इस ऊपर वाले में, तो यहाँ पे हम देख पाए सबसे बड़ी घात रहेगी 5। और तीसरे वाले में यहाँ समीकरण रखा हुआ है x-2y = 4, तो इसका एक हल बताना है। तो इसमें क्या करना है, इसकी कोई भी आप वैल्यू यहाँ पे रखिएगा। जैसे जीरो आप यहाँ पे रखते हैं x की वैल्यू, जीरो रखने पे क्या आएगा, आपका आंसर आएगा -2, जो कि इसका राइट आंसर नहीं है। अगर हम x की वैल्यू 2 रखते हैं तो 2 में भी आपका आंसर राइट नहीं आ रहा है। अगर हम x की वैल्यू 4 रखते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 4 रखने पर जैसे हम यहाँ पे 4 रखेंगे तो 4 दूसरी साइड में माइनस का हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और राइट आप आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तीसरा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपके आएंगे। फोर्थ वाले में लिखा हुआ है कि बी सी और ए बी क्या है, दोनों सेम इक्वल हैं और एंगल बी का मान 80 है, तो एंगल ए का मान बताना, मतलब एंगल ए और सी बराबर हैं और बी है 80। तो तीनों कोणों का एक होता है 180। 180 में से अगर हम माइनस कर देते हैं 80 तो बचेगा 100। 100 में 2 का भाग देने पर आंसर आएगा अपना 50। ऑप्शन नंबर फोर्थ की बात करते हैं कि समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में समान कोण कौन से होंगे, कौन से कोण बराबर होंगे, तो ए कोण सी के बराबर होगा और बी कोण डी के बराबर होगा, तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। इसका माध्यक बताना है, माध्यक क्या आ जाएगा, इसको क्रम में लगाकर आप सॉल्व कीजिएगा, आंसर आपका 5 निकल के आ जाएगा। इनकी बात देखिए, सभी क्वेश्चन के मैं सॉल्यूशन आपको नहीं बताऊंगा, केवल आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन उन्हीं का सॉल्यूशन बताऊंगा, बाकी सबकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आएगा तो उसका मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं सभी के राइट आंसर लगे हुए हैं, तो सबके सेम आंसर रहेंगे। फर्स्ट वाले का आपका -1 रहेगा, सेकंड वाले का -6 है, थर्ड वाले का आपका वाई रहेगा और फोर्थ वाले का आपका 90 डिग्री, फिर आपका व्यास आएगा और लास्ट में आ जाएगा आपका वर्ग चिन्ह। हम बात करते हैं सही जोड़ी मैचिंग की, तो ये वाले आप इंपॉर्टेंट ध्यान से देख के रखना। इसमें जो मैचिंग आपकी आ जाएगी वो देखिए, यहाँ पे पहला लिखा है a⁴m भाग a⁴n, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वाला आ जाएगा, मतलब आपका डी वाला राइट आ जाएगा। x² - y² अगर लिख के आ रहा है तो ये किस चीज़ का हो जाएगा, x² - y², तो इस सेकंड वाले का आ जाएगा लास्ट वाला आंसर। एक्स अक्ष के निर्देशांक क्या होते हैं, तो एक्स अक्ष के निर्देशांक होगा सेकंड वाला आएगा। -1 और -2 क्या रहेगा, ये आपका तीसरे चतुर्थांश में रहेगा। और उभयनिष्ठ अंतः बिंदु क्या होता है, और 5 या 7 का माध्य, तो ये वाला आ जाएगा। उभयनिष्ठ अंतः बिंदु जो होता है उसे कौन कहते हैं। ये मैचिंग आपकी हो जाएंगे राइट। इसके बाद हम देखते हैं, तो मैचिंग के बाद आपके वर्ड वर्ड के आंसर आएंगे। रैखिक बहुपद की घात क्या होती है, 0 नहीं, रैखिक बहुपद की घात 1 होती है। चतुर्थांश किससे कहते हैं, तो ये आपके थर्ड चैप्टर से इसका आंसर रहेगा, चतुर्थांश किससे कहते हैं। तो एक इसके लिए आप बुक में सॉल्यूशन इसका देख लीजिएगा। थर्ड में लिखा हुआ है y = 3y को मानक रूप में कैसे लिखेंगे, तो मानक रूप में लिखने के लिए हमें क्या करना है, x का x रहेगा, y 3y इस साइड आएगा तो इसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, इक्वल का हो जाएगा 0। x - 3y = 0 आएगा इसका राइट आंसर। फोर्थ में रहेगा अधिक कोण की माप की परास क्या होती है, अधिक कोण है वो कितनी परास का होता है, तो अधिक कोण जो होता है वो आपका 180 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होता है, तो इसकी परास हो जाएगी 180 - 90 बराबर 90 डिग्री, इसका आंसर आ जाएगा। त्रिभुज के संबंध में हेरोन का सूत्र क्या है, तो आपका हेरोन का सूत्र आपके पुरानी वाली बुक में 11 चैप्टर पे था, वो आप देख लीजिएगा। और सर्वांग सम त्रिभुज को परिभाषित कीजिए, मतलब जिसकी 3 भुजा या तीनों भुजाएं बराबर हों, या फिर 3 कोण और 2 भुजाएं बराबर हों, 2 कोण और 1 भुजा बराबर हो, 1 कोण 2 भुजा बराबर हो, या तीनों भुजाएं बराबर हो, वो इसकी परिभाषा रहेगी सर्वांग समता की। या फिर इसका जो मैथमेटिकल सॉल्यूशन होता है वो लिख देना आप। इसके बाद इनकी हम बात करते हैं, असत छांटना है। अक्षों को प्रतिष्ठित बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं, सत्य रहेगा। दूसरा लिखा हुआ है सभी समकोण एक दूसरे के बराबर नहीं होते, समकोण है तो बराबर होंगे, ये भी सत्य क्या होगा, असत्य बोल रहा है। थर्ड में बोल रहा है योग 180 होता है, सही है। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का नाम 90 होता है, तो यह असत्य है। अर्धवृत्त पे बना कोण समकोण होता है, ये भी सत्य रहेगा और ये भी सत्य है। केवल आपका ऑप्शन नंबर सेकंड और फोर्थ रहेगा असत्य, बाकी सब सत्य रहेंगे। ये आपके क्वेश्चन आंसर रहेंगे, तो इनको आप सॉल्व कीजिएगा। सेकंड वाले में देखिए यहाँ पर 9 की पावर 1/2 है, तो 9 का लघुत्तम कीजिए, 9 की घात 2 आएंगी, 2 से 2 कैंसिल, 3 इसका आंसर आ जाएगा। वैसे ही सभी क्वेश्चन रहेंगे, तो आप इन क्वेश्चन को ध्यान से नोट कर लीजिएगा। और देखिए जो क्वेश्चन आपको करके आने हैं, मतलब क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे करने हैं, मेन क्वेश्चन रहेंगे वो आपका सेकंड 7th का रहेगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों करने हैं। 8 वाले के दोनों करने हैं, 9 वाले में करने हैं आपको, और 10 वाले भी क्वेश्चन करने हैं। इसके बाद देखिएगा 10 के बाद
ये जो ऊपर ये डायग्राम बना हुआ है इसमें डी के निर्देशांक और एफ के निर्देशांक पूछे जा रहे हैं, तो ध्यान से इसको भी आप कर लेना। ये रहेगा डी पॉइंट, ये किससे, यहाँ से 3 नंबर पे, यहाँ पे -2, ठीक है। तो इसका निर्देशांक आप लिख लेना, और इसका रहेगा यहाँ पे 3, यहाँ पे रहेगा 1। बात करते हैं इसके अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर इसमें ये 1 की वैल्यू निकाल के लानी है आपको, और ये करना है, ये मान करना है, ये भी क्वेश्चन करना है। इसके बाद हम देखते हैं, तो युक्ल भांत्र में ये अभी नहीं करना है, ये बाद में सॉल्यूशन करना। इस क्वेश्चन त्रिभुज वाले चैप्टर से रहेगा, तो इसका सॉल्यूशन करना, और इसको अभी नहीं करना है सिद्ध करने के लिए, ये भी नहीं करना है। ये वाला क्वेश्चन आप इसमें से ये क्वेश्चन अभी नहीं करने, ठीक है। जो टिक लगाए थे केवल वही वाले क्वेश्चन करके लाना है। और ये क्वेश्चन अगर आप कर सको तो इसकी प्रैक्टिस करना, औसत वाले मतलब माध्य वाले क्वेश्चन ही होते हैं। इसके बाद ये वाले क्वेश्चन आपको ध्यान से करके लाने हैं। सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में 4 नंबर में आएगा, ये दोनों क्वेश्चन, ठीक है। ये 2 पार्ट के क्वेश्चन रहेंगे। इसके अलावा ये क्वेश्चन आपका रहेगा त्रिभुज वाला, तो ये 2 क्वेश्चन भी आपको करके लाने हैं। तो जितने क्वेश्चन पे मैंने बताया है इन सबको आप रेडी कर लीजिएगा, इन्हीं क्वेश्चन में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। और जो भी क्वेश्चन आपको इसका सॉल्यूशन नहीं आ रहा होगा तो उस क्वेश्चन को आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको आंसर सेंड कर दूँगा।